बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 618 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जूफेन बोल रहा होता है कि तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझसे लड़ना चाहते हो, है ना? तो ठीक है, अब तुम जैसा चाहो। और फिर जूफेन और येलिन की लड़ाई फिर से शुरू होने वाली होती है और उस वर्ल्ड के बाहर से दोनों एक्सीलेंसेस आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चे अभी भी लड़ना चाहते हैं और अब यह सिंपल मैच नहीं रह गया है जिसमें हम लोगों को विनर डिक्लेयर करना है। अब ये मृत्यु की लड़ाई है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर मरेगा। वैसे उन दोनों के फाइट में अभी कितना समय बचा है? तो फिर एग्जाल्टेड वाइली बताते हैं कि अभी उन दोनों के फाइट में 15 मिनट बचे हैं और इतने समय में वो लोग एक बार और लड़ सकते हैं। और फिर हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलिन अपना सोल ड्रैगन तैयार करके जूफेन पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है। उन दोनों को देखकर वांटाओ कहता है वो दोनों फिर से लड़ना चाहते हैं और जूफेन को इस हालत में देखकर किंगचन बड़ी ही उदास हो गई होती है। और वेनरेबल यान कहते हैं यंग सेक्ट लीडर जूफेन, अब बस करो और अपनी हार मान लो। तुमने हमारे सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है और तुम्हें अब हमारे लिए अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके दोनों पीछे खड़े वेनरेबल जूफेन को ही देख रहे होते हैं। और फिर हमें यानमो को दिखाया जाता है जो चिंतित होकर जूफेन को ही देख रहा होता है। यानमो को ऐसे देखकर उसकी जूनियर सिस्टर कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आप जूफेन को सिंपैथी दे रहे हैं या फिर आप येलिन को चीयर कर रहे हैं जिससे येलिन जूफेन को जल्दी से फिनिश कर पाए? जिस पर यानमो कहता है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी उन दोनों में से कोई ना कोई तो वेस्टरलैंड का बेस्ट डिसाइपल बनेगा और वही वेस्टरलैंड का फ्यूचर होगा। यानमो की ऐसी बातें सुनकर उसकी जूनियर सिस्टर अपने मन में सोचती है उसने पहले ही एक साइड को चुन लिया है, लेकिन तब भी वो एडमिट नहीं करना चाहता। और फिर हमें फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येलिन का ड्रैगन डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर को तैयार कर रहा होता है और येलिन जूफेन से बोल रहा होता है, जूफेन, मैं जीतने वाला हूँ और क्या तुम डेसिमेटिंग ड्रैगन रोर के लिए तैयार हो? और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं जीतूँगा। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो अपने क्रियर से बोल रहा होता है, क्रियर, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे डैड किसी का एहसान नहीं रखते और स्पेशली फेवर्स, लेकिन आज जो मुझे कर्ज चुकाना है वो बहुत ही हैवी है। और उसी के साथ जूफेन अपना ड्रैगन रिलीज करता है, तुमने आज अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर मेरी मदद की है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं लगा सकता, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। जूफेन को ऐसे देखकर जीटियान कहता है इतने मुश्किल समय पर वो अपने ड्रैगन के वेरिएंट्स को नहीं बदल रहा और अपने बेसिक ड्रैगन सोल से लड़ने जा रहा है। और फिर से हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो अपना आँख बंद करके बोलता है, इस बार ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन तब भी मैं इसको करूँगा और मैं इस लाइफ को तुम्हारे लिए लगाकर उस कमीने से बदला लूँगा। और ये सब बोलने के साथ ही जूफेन का पारा भी चढ़ रहा होता है और फिर वो अपने पर्पल लाइटनिंग किलिन के पावर्स को और कुनपेंग की फायर को ड्रैगन की सेंटर में इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर येलिन कहता है येलिन को अपनी बात पूरी करने से पहले ही जूफेन कहता है, हाँ तुमने सही गेस किया, मैं अपनी चारों ड्रैगन सोल्स को एक दूसरे में कंबाइन कर रहा हूँ। और हम लोग देखते हैं कि जूफेन के ड्रैगन के आसपास पर्पल लाइटनिंग किलिन की पावर्स चारों तरफ घूम रही होती हैं और जूफेन उन सबको कंबाइन करते हुए बोलता है, अगर मैं कंबाइन करते समय मर गया तो ये मेरा लक होगा, लेकिन मैं अगर इसमें सक्सीड हो गया तो येलिन तुम्हारी मृत्यु पक्की है। जूफेन अपना पूरा जान लगाकर उसको कंबाइन कर रहा होता है और येलिन भी अपना हाथ उठाकर उस पर अटैक करने जा रहा होता है और कहता है तुम इसको कभी नहीं कर सकते। और ये सारी पावर्स एक सेक्रेड बिस्ट के रॉट रेड से आती हैं और ये पावर्स एक दूसरे को रिपल्स करती हैं। येलिन ये सब चिल्लाते हुए बोल रहा होता है और जूफेन येलिन का रिप्लाई करते हुए कहता है, ये 5 सेक्रेड बिस्ट प्राइमल की ओर से आए हैं और उन लोगों के पास अपना खुद का आधार है। और क्या तुम्हें नहीं पता कि बहुत समय पहले वो 5 सेक्रेड बिस्ट एक ही में जुड़े थे? और ये सब बोलने के साथ ही जूफेन के चारों तरफ रेड और ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और जूफेन उन सबको अपने हाथ पर कंबाइन कर रहा होता है। और ये सब करने के साथ ही जूफेन येलिन से बोलता है, जो कुछ भी मैंने बताया ये शायद एक गेस ही है, लेकिन सच्चाई कुछ भी हो, हम दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर मरेगा। और वैसे भी मैंने ये तो फिगर आउट कर लिया है कि मैं इन 5 पावर्स को कंबाइन कर सकता हूँ, लेकिन उन पावर्स में से 3 पावर्स की कमी पड़ रही है और इसीलिए मैं उनमें एक और पावर ऐड करूँगा। और फिर जूफेन की आँख
येलो कलर में चेंज हो जाती है। और फिर जूफेन उन पावर्स में येलिन की मास्टर की पावर गोल्डन डेसिमेटिंग फ्लेम ऐड कर देता है, जिसे देखकर येलिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम, ये इम्पॉसिबल है, तुम उसको ऐड कैसे कर सकते हो। मेरे डिमोनिक ड्रैगन ने तुमसे फाइट करते समय इस गोल्डन फ्लेम को चुरा लिया था। और ये सब बोलते बोलते जूफेन को काफ़ी ही पसीना आ रहा होता है। और फिर जूफेन बोलता है, फिर से इन सबको कंबाइन करने से मेरी रियलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ है। और आफ्टर ऑल तुम्हें इन्हें कंबाइन करने के लिए एक जेंटल और एक ब्रूटल फ्लेम चाहिए। और फिर कुनपेंग की ब्लू फ्लेम और गोल्डन डेसिमेटिंग ड्रैगन फ्लेम एक दूसरे में कंबाइन होने लगती है, जिसमें जूफेन अपना पूरा कंसंट्रेशन दे रहा होता है। और फिर येलिन बोलता है, अब इसमें तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, तुम इसको पूरा नहीं कर पाओगे। और येलिन इसी के साथ अटैक कर देता है और बोलता है, जूफेन मैं जीत गया। और येलिन का अटैक जूफेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर किंग चैन, जीटियान और डान किंग चैन सभी लोग जूफेन के लिए चिंतित हो जाते हैं। और फिर तभी हवा में एक ज़ोरदार वाइब्रेशन होती है और उसी के साथ जूफेन बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट है। और उसी के साथ जूफेन के मुंह में से खून निकल रहा होता है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जूफेन एक नया वेरिएंट बना लेता है, जो कि पूरा ब्लैक होता है और वो बहुत ही डेडली दिख रही होती है। और आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अब येलिन का क्या हाल होगा। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर अगले वीक फ्राइडे को आएगा। तब तक के लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।